हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल बेहतरीन क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे थे, तो मिक्सर एंड एलिगेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है और मिक्सर एंड एलिगेशन का प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं मिक्सर एंड एलिगेशन के, जिसमें देखेंगे कि किस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है टाइम को बचा के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक न्यूज है हमारे पास कि आप लोग जो भी इस वीक में क्लासेस करते हैं, चाहे वो मिक्सर एंड एलिगेशन हो, जो भी टॉपिक्स कराए जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, हर सैटरडे को एक लाइव क्लास हुआ करेगी जिसमें क्विज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्विज पूछी जाएगी आप लोगों से, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से और आपको अगर उसका आंसर सही बताना है, अगर आपने उसका आंसर सही बताया तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे और कॉइन्स को कलेक्ट करके आपको अपने लेवल को ऊपर करना है। जैसे जैसे आप लेवल ऊपर चलते जाएंगे, टॉप 10 बच्चों को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो कौन कौन रेडी है एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। सैटरडे को रेडी रहिएगा, आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइमिंग के लिए। बस आप रेडी रहिएगा क्विज के लिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अगर हम मिक्सर एंड एलिगेशन इस वीक में पढ़े हैं तो मिक्सर एंड एलिगेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्विज के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि आप क्विज के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्विज के लिए बहुत ही तैयार होंगे और पढ़ना भी स्टार्ट कर चुके होंगे। शायद आपको आता है भी होगा पहले से और आप तैयार होंगे, अभी से बैठे होंगे कि हाँ सैटरडे को क्विज होने वाला है, मुझे तो आता है, मैं कॉइन्स कलेक्ट करके अपना सरप्राइज गिफ्ट ले लूंगा। तो आपको जितना खुशी होगा सरप्राइज गिफ्ट लेने में, उतना ही खुशी होगा हमें सरप्राइज गिफ्ट देने में। इसलिए आप तैयार रहिए और चलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए इस सेशन को, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्लास में कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब इस क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 5-6 क्वेश्चन जो सेम टाइप के हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन ले लिया है, मतलब सेम पैटर्न पे बेस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो राइस है, एक चावल है जिसकी कीमत जो है 96 रुपए पर केजी है। कोई चावल है जो 96 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है और दूसरा चावल है जो 104 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। कोई चावल है जो 96 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है और कोई दूसरा चावल है जो 104 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। दोनों को मिक्स करके थर्ड वैरायटी का चावल बना दिया जाता है। दो चावल है मेरे पास, एक 96 रुपए का और एक 104 रुपए का। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो थर्ड जो चावल बनेगा तो उनका रेशियो दे रखा है। थर्ड जो चावल बनेगा उनका रेशियो दे रखा है 1:2:1:1:2। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर मिक्स करके जो हम चावल बना रहे, चावल बना के हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, हमने चावल को मिक्स किया तो नया चावल बन गया। तो उसकी कीमत अगर 113 रुपए पर केजी है, 113 रुपए का बिक रहा है वो, तो आपको बताना है थर्ड जो वैरायटी है उसमें पर केजी चावल का कितना पैसा होगा, पर केजी चावल का कितना पैसा लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए जो निकालना है उसी को हम लेट कर लेते हैं ना। इसने बोला थर्ड वैरायटी पर केजी चावल कितने का मिलेगा, कितने का होगा, तो हमने मान लिया कि थर्ड वैरायटी का पर केजी चावल जो है x रुपए किलो होगा, x रुपए पर केजी का होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं। वेटेड एवरेज आप लोगों को आता होगा कि वेट से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकाल दो, तो यही सेम कंसेप्ट हम करने वाले हैं। देखिए क्या बोला है इसने, पहला 96 रुपए पर केजी है और रेशियो में एक है इसकी वैल्यू, तो 96 इंटू 1 मतलब 1 किलो कितने का मिलेगा, तो 96 इंटू 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो चावल है तो 104 रुपए है, 104 रुपए है, 104 रुपए का 1 किलो है, रेशियो में भी 1 किलो बोला है, तो 104 इंटू 1। और तीसरा चावल का हमें प्राइस नहीं पता, तो हमने प्राइस तो लेट कर लिया ना x। अच्छा, रेशियो में कितना है 2 किलो है। अगर 1 किलो x रुपए का है तो 2 किलो 2x रुपए का होगा, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अपॉन अपॉन जब एवरेज निकालती तो टोटल रहते हैं ना, तो रेशियो का टोटल क्या है 2 3 4 4 है। अच्छा, तो 4 लिख दिया अपॉन में। अच्छा, तो
तो इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में कितने प्राइस में बिक रहा है वो चावल। हमने 2 चावल लिए, ठीक है, हमने 3 चावल लिए, मिक्स कर दिया, हमने 3 चावल लिए मिक्स कर दिया, और तीसरा जो चावल है जो मिक्स किया हमने चावल वो 113 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, तो तीसरे चावल की प्राइस बतानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113 रुपए। अब x की वैल्यू निकालनी है, इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 96 इंटू 1 कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 96 होता है। 104 इंटू 1 104 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 113 चौके कितना हो गया, तो 113 चौके 4 तिया 12 हो गया, बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, ठीक है, तो 452 हो गया। अच्छा अब देखिए 100 और ये हो गया 200 पूरा, ठीक है, 104 प्लस 96 200 हो गया, ये हो गया 452, ये हो गया 2x इक्वल टू 452 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 252। तो 252, 2x की वैल्यू 252 है, मतलब 2x की जो वैल्यू है वो 252 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 6 दूनी 12, 126। मतलब कि जो थर्ड वैरायटी की जो चावल था हमारे पास, जो थर्ड वैरायटी का जो हमारे पास चावल था वो 126 रुपए पर केजी के हिसाब से था, 126 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3 किस्म के चावल है, 3 क्वालिटी के चावल है। पहला 96 रुपए पर केजी मिल रहा है, दूसरा 104 रुपए पर केजी मिल रहा है, तीसरा हमें नहीं पता कि कितना रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। और हमें बताया गया कि इन तीनों को अगर 1:1:2 में मिला दिया जाए तो जो नया चावल बनेगा, जो मिक्सर से चावल बनेगा नया वाला, उसको हम बेच रहे हैं 113 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपको बताना है थर्ड वाला कितना होगा। तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा के हमने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे अगर मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन आए तो कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको जरूर से बताया जाएगा उस आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इफ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस, 2 टाइप की दालें हमारे पास, 2 टाइप की दालें हमारे पास, जिसकी कॉस्ट क्या है 97 रुपए पर केजी, 97 रुपए पर केजी और 105 रुपए पर केजी, ठीक है। एक है 97 रुपए पर केजी और दूसरा है 105 रुपए पर केजी। दोनों का मिक्स किया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है किस रेशियो में, तो आप बोलेंगे 5:3 में, दोनों को मिक्स किया जाता है 5:3 में। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सर। तो रिजल्टिंग मिक्सर जो, मान लीजिए मेरे पास एक दाल यहाँ पे है, एक दाल कितना है 97 रुपए पर केजी के हिसाब से, और दूसरी दाल है 105 रुपए पर केजी के हिसाब से, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो आपको बताना है थर्ड दाल जो होगा, जो मिक्सर है, उसकी कितनी अमाउंट होगी, कितना कॉस्ट होगा, रेशियो भी दिया है। तो चलिए हम निकालते हैं। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, वेटेड मीन का। देखिए 96 रुपए का 1 किलो मिल रहा है, लेकिन रेशियो में कितना है 5। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दूसरा वाला कितना है 105 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। रेशियो में कितना है, तो आप लोग बोलेंगे रेशियो में तो 3 है, और टोटल रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5 और 3 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। तो 97 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे, सॉरी 7 पंजे 35, बचा 3, 9 पंजे 45 और 3 48, प्लस 105 को 3 से करेंगे तो 5 से 15, 3 कम 3 315। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 3 700, ये हो जाएगा 90 और 100, हो जाएगा 800, 800 बटे 8 कितना हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 टाइप के आपके पास दाल है, जिस पहले टाइप की जो दाल है वो 97 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है, और दूसरे टाइप की जो दाल है वो 105 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया जाता है 5:3 में। तो कॉस्ट जो है, मिक्सर का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, तो आपने बता दिया इजीली कि अच्छा इसमें उसका केजी दे रखा है और फिर अमाउंट दे रखा है, तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लग रहा है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके और रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा।
तो बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। रोहन जो है 5 किलो शुगर खरीदता है 44 रुपए पर केजी के हिसाब से। 44 रुपए का 1 केजी खरीदता है, तो ऐसे ये 5 किलो शुगर खरीदता है, 5 किलो चीनी खरीदता है, और 10 किलो फिर 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 10 किलो खरीदता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सर ऑफ द 15 किलो शुगर फॉर हिम। इसके लिए 15 किलो शुगर का मिक्सर क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आंसर जल्दी से बताइए मुझे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका आंसर। रोहन जो है 5 किलो चीनी को खरीदता है कितने रुपए में, 44 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 44 रुपए का 1 किलो मिल रहा है, तो ऐसे ही 5 किलो चीनी खरीद रहा है। इसी प्रकार से दूसरी 10 किलो चीनी खरीदता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो चीनी कितने का पड़ेगा उसे, 15 किलो। चलिए बताते हैं। सबसे पहले 5 किलो का निकालते हैं। 44 रुपए का 1 किलो है, तो 5 किलो कितने का होगा, तो 44 × 5। अच्छा 10, अगर 50 रुपए का 1 किलो है तो 10 किलो कितना हो जाएगा, तो 50 × 10। अब इनका मिक्सर लेना है, तो मतलब सम करना पड़ेगा। और कितने किलो का निकालना है, तो आप बोलेंगे 15 केजी का, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। 14 होता तो 14 से डिवाइड करते, 13 होता तो 13 से डिवाइड करते। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 कर दो 22, और ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा 500 और 2 720 बटे 15, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 से जाएगा, 15 से करते हैं। 15 किया 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 70, 72, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो ये आ जाएगा 8। तो जो इसका मिक्सर है वो 48 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकेगा। 48 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकेगा। अगर दो हमारे पास चीनी है, एक 50 रुपए किलो, एक 44 रुपए किलो है, अगर इसका मिक्सर कर दिया जाए तो वो 48 रुपए किलो बिकेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिक्सर है एसिड और वाटर का, एक मिक्सर है एसिड और वाटर का, ठीक है। 20% कंटेन एसिड। एक मिक्सर है एसिड और वाटर का जिसमें 20% एसिड है, जिसमें 20% एसिड है। व्हेन 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। अगर इस मिक्सर में 10 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए, अगर इस मिक्सर में 10 लीटर पानी को ऐड कर दिया जाए, देन द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 15%। तो 15% एसिड का परसेंटेज बन जाता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्स। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास एसिड और वाटर का, एसिड कितना है 20% है, एसिड कितना है 20% है, तो वाटर कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। एक मिक्सर है जिसमें एसिड 20% है, तो बचा हुआ वाटर ही तो होगा 80%। परसेंट से परसेंट कट गया, और 20 से करेंगे 4 बार में, मतलब 1:4 आ गया। एसिड और वाटर का 1:4 आ गया, ठीक है। अब इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर एक्स ले लिया, हाँ जी, क्या, तो एक्स ले लिया हमने कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब आपसे बोला है कि अगर 10 लीटर वाटर में ऐड कर दिया जाए, वाटर का रेशियो क्या है 4 है, 4x हो जाएगा। 4x, अगर इसमें 10 लीटर ऐड कर दूं तो परसेंटेज जो है वो 15% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 85%, ठीक है। अब ऐसे मैंने कैसे लिखा, देखिए, तो x है, तो एसिड है, एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे एसिड जो है x है, एसिड को हमने मान लिया x है, एसिड मान लिया हमने x है, ठीक है। या फिर जो कॉमन फैक्टर है वो x है। देखिए एसिड कितना परसेंट है, 15%, एसिड के सामने एसिड लिख दिया। फिर हमने बोला कि वाटर में, वाटर क्या था 4x था, उसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, मतलब 10 लीटर 10 को प्लस कर दिया हमने, तो कितना बन गया, तो एसिड अगर 15% है तो वाटर कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। तो यही लिखा है बस मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इसे काट देते हैं 5 से, 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5,
17 पंजे 85 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17x इक्वल टू 4x प्लस 10 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17x 4 किया 12x और 3 दिया 30। 17x में से 12x को माइनस कर देंगे इक्वल टू 30 है, क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ जाएगी 6, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी मिक्सर की, क्वांटिटी कितनी है मिक्सर की, तो आपने देखा कि ओरिजिनल क्वांटिटी 4:1 में है, मतलब रेशियो में कितना है 5 है, और रेशियो में एक की वैल्यू कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या है तो 6 है, तो एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 × 6 हो जाएगी और 6 पंजे 30 लीटर हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। मिक्सर की जो एक्चुअल वैल्यू है, मिक्सर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 30 लीटर के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है किसी एलॉय में, किसी मिक्सर में ए और बी में, तो ए में दे रखा है 3:4 और बी में दे रखा है 5:9 रिस्पेक्टिवली। तब पहले ए का है फिर बी का। ए एंड बी आर दी टेकन इन दी रेशियो, ए और बी को 2:3 में ले लिया, मेल्टेड कर दिया, पिघला दिया और नया नया एलॉय बनाया हमने, नया मिश्रण बनाया, तो जिसका नाम है सी हमारे पास। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। सी में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सी में कॉपर और जिंक के रेशियो क्या होगा, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो सी में क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपने बोला अच्छा द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक ऑफ ए, तो सबसे पहले हम या तो कॉपर का फ्रैक्शन निकालेंगे या फिर जिंक का। देखिए ए में और ए में हमारा कॉपर का रेशियो क्या है, कॉपर और जिंक का रेशियो है 3:4, लेकिन हम सीधा कॉपर का फ्रैक्शन ले, कॉपर का फ्रैक्शन ले, हम ए में सीधा कॉपर का फ्रैक्शन ले तो आपको मिलेगा 3/4 और 3 7। ठीक है, 4b, बी में देखते हैं, बी में कॉपर का जो फ्रैक्शन है, बी में जो कॉपर का फ्रैक्शन है वो कितना है, तो आप बोलेंगे अच्छा ये 5:9 है तो 5/14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सी मिक्सचर बन रहा है उसमें जो कॉपर है और जो जिंक है उसे मेल्ट किया जा रहा है कितना 2:3 में, तो जो मेल्टेड पार्ट है, मेल्टेड मटेरियल है, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 2:3 है, तो कॉपर का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/5। अब सीधा हम एलिगेशन का यूज करके इजीली से सॉल्व करेंगे, कैसे, ठीक है 3/5 3/7 है और ये 5/14 है और ये हमारे पास 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे एरो डायग्राम का यूज करके हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 3/7 माइनस 2/5 और ये हो जाएगा 5/14 ऑन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70 25 और 2 28। नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं और बीच में रेशियो का साइन आ 7×5 35, 5 या 15, 7 हो जाएगा आपका 1/70 और ये हो जाएगा आपका 1, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:2 Now what is the ratio of copper? अच्छा कॉपर का रेशियो, ठीक है, तो रेशियो 2 आ रहा है हमारा, रेशियो 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 70 है और ये 35 है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से ऊपर करना पड़ेगा, 2 से नीचे, तो 70 ये कट जाएगा तो 3:2 आ जाएगा। इसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है हमारा 3 बोलेंगे आप 3 है
और 2 जिंक, कॉपर में जिंक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो उसका रेशियो बताना है, तो 3:5 हमारा सही उत्तर होगा। 3:5 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कई बच्चे अगर तुक्का लगाना चाहे तो तुक्का भी लगा सकते हैं कि अच्छा हमारा 3:2 आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं नहीं 3:2, तो उसके आसपास क्या है, उसकी जैसा क्या दिख रहा है, तो 3:5 दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो 3:5 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारा तुक्का भी साथ दे देता है और तुक्का भी सही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रूट है हमारे पास, फ्रेश फ्रूट है जिसमें कंटेन किया जा रहा है 68% वाटर। एक फ्रेश फ्रूट है, मान लिया मैंने अभी गया बाजार से और सेब खरीद के लाया, एप्पल खरीद के लाया, तो एप्पल में 68% जो है वो वाटर है, और फिर जो बचा हुआ है वो पल्प है हमारे पास। ठीक है, पल्प क्या होता है, जो गूदा होता है ना, गूदा जो अंदर से जो खाने वाला पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, और जो ड्राई फ्रूट्स है वो 20% वाटर कंटेन कर रहे हैं। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स ना ऑब्टेन किया जाएगा 100 kg अगर फ्रेश फ्रूट होगा, तो मतलब 100 किलो ताजे फलों में से सूखे हुए फल जो है कितने निकल सकते हैं, ये आपको बताना है। तो हमने मान लिया एक्स केजी निकल सकता है। अच्छा, आपको पता है फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो पल्प कितना होगा, तो आप बोलेंगे 32% पल्प होगा। तो फ्रेश फ्रेश तो फ्रेश फ्रूट में हमारे पास पल्प कितना होगा, आप बोलेंगे 32%, या फिर 32 kg, 32, ठीक है। आपको बोला है 100 kg अगर फ्रेश फ्रूट है हमारे पास, 100 kg अगर हमारे पास फ्रेश फ्रूट है, तो आपको पता है कि 8% तो उसका वाटर ही हो जाएगा, मतलब 68 किलो तो वाटर ही हो जाएगा, और बचा वो 32 किलो पल्प होगा हमारा। ठीक है, पल्प आ गया हमारा 32 kg। अच्छा, 20 वाटर होगा ड्राई फ्रूट्स के अंदर, तो उसके अंदर पल्प कितना होगा, तो आप बोलेंगे 80%, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स का 80%। तो हमने अभी लेट किया था कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो एक्स है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो एक्स है। ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो एक्स है, तो एक्स का 80% हो जाएगा उसका पल्प, और पल्प की तो वैल्यू पहले से दे रखी है 32 किलो। तो एक्स का 80% मतलब 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 32। अब देखिए 0 से 0 चला गया, 4 के 4 दूनी 8, 2 से काटा है 5 दूनी, ठीक है, 2 से काट दिया हमने, क्या आ जाएगा 4x 5 इक्वल टू 32। तो 4 से काटेंगे 8 चौक 32, तो x x जो है वो 8 इंटू 4 के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 चौक, तो 32 किलो हमारा पल्प होगा, सॉरी 32 किलो पल्प होगा हमारा, और 32 किलो ड्राई फ्रूट्स। ऑप्शन में क्या किया, क्या आ गया, 4 कैसा है, यहाँ तो 5 था ना, 8 पंजी 40 होगा, 8 पंजी 40 होगा, 40 हो जाएगा 40 की, हो जाएगा 40 की, तो ऑप्शन नंबर सी, 40 के, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार पूछा जाता है, फ्रेश फ्रूट दे रखे हैं, वाटर और पल्प का जो है तो दे सकता है, या फिर परसेंटेज दे सकता है, और या तो वाटर नए, या फिर कुछ केजी दे रखे हैं उसमें बोला जाए वाटर कितना होगा पल्प कितना होगा, तो आप स्टेप्स को फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, स्किप कभी नहीं करना। अपने कंफर्ट के हिसाब से इसका स्पीड को जरूर बढ़ा सकते हैं कि
अगर आपको आसान लग रहा है तो स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, मुश्किल लग रहा है तो स्पीड को कम कर सकते हैं। वैसे मैं गारंटी देता हूँ कि मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, आसान ही लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है किसी मिक्सचर के अंदर वो 4:3 है। इसी मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। एड 2 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम 2 लीटर वाटर को ऐड कर दे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:7 में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सर, तो फाइनल मिक्सर की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, फाइनल मिक्सर कितने किलो का होगा, ये बताना है, कितने लीटर का होगा, सॉरी, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का जो हमारे पास मिक्सचर है वो दे रखा है, ठीक है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा है, कॉमन फैक्टर क्योंकि रेशियो में दे रखा है, नंबर में कन्वर्ट करूं तो कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर को मैंने x मान लिया, मतलब मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा हमारे पास 4x, और वाटर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ वी एड 2 लीटर ऑफ वाटर, अगर मिल्क को सेम रखते हैं हम, वाटर को 2 लीटर बढ़ा दिया हमने, वाटर को 2 लीटर बढ़ा दिया हमने, तो क्या बोला है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7, तो 8/7 हो जाएगा। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, तो 28x इक्वल टू ये 8 क्या 24x, और 8 दूनी, तो 28x में से 24x गया तो आप बोलेंगे 4x होगा, 4x होगा 16 के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको क्या बताना है कि क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होगा, तो फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था हमारा 28, 30 लीटर होगा। कैसे, देखिए हमारा इनिशियल कितना था, पहले कितना था, तो पहले का रेशियो दे रखा है 4:3, तो रेशियो में टोटल सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। रेशियो में एक की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू 28 के बराबर होगी। जब रेशियो में एक की वैल्यू 4 के बराबर है तो 7 की जो वैल्यू है वो 28 के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, 28 लीटर तो ये हो गया, और 2 लीटर हम ऐड कर रहे हैं, 2 लीटर हम वाटर फिर से ऐड कर रहे हैं, तो 28 और 2 हो गया, 28 और 2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन में मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो दे रखा था, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था, ठीक है। अगर इसने बोला कि हम वाटर में 2 लीटर और वाटर जोड़, रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इतने में, क्वांटिटी जो फाइनल क्वांटिटी है वो कितनी थी, तो बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 30 लीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, एक मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 8:3। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू इट, इसमें अगर 3 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए, क्या बोला है, देन द न्यू रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 2:1। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, न्यू रेशियो है, वो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। What is the quantity of milk and water respectively मिक्सर इनिशियली, तो पहले जो इनिशियली में मतलब पहले इस मिक्सर की जो क्वांटिटी थी वो कितनी कितनी थी, ये बताना है हमें। देखते हैं क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो रखा है, तो रेशियो में कॉमन फैक्टर की वैल्यू नहीं, कॉमन फैक्टर को हम x मान लेंगे, कॉमन फैक्टर को हम x मान लेंगे, कॉमन फैक्टर को अगर x माना हमने, हमारा मिल्क हो जाएगा, हमारा मिल्क हो जाएगा, कॉमन फैक्टर को अगर x माना हमने तो हमारा मिल्क हो जाएगा 8x, और हमारा वाटर है वो हो जाएगा 3x, मिल्क हो जाएगा 8x और वाटर हो जाएगा 3x के बराबर, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू ठीक है क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, अगर वाटर में 3 लीटर ऐड कर दिया जाए और मिल्क को सेम रखा, वाटर में अगर मैं 3 लीटर और ऐड कर दूं क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा, जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है कम 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 में से 6x गया तो 2x हो गया इक्वल टू x की वैल्यू आ गई थी। x की वैल्यू कितनी आ गई तो आप लोग बोलेंगे ऐसे सॉल्व करके 3 ला दिया हमने। अब इसने क्या बोला है, व्हाट इज द क्वांटिटीज, व्हाट इज द क्वांटिटीज ऑफ एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सर इन। तो इनिशियली में क्या था 8 और 3 था, 8 और 3। तो सबसे पहले इसे 8x की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर 8 9 और 24 की, सॉरी 9 और 24 और 24 लीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में जल्दी से ट्राई करके इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बता पाता है और कौन कौन नहीं बता पाता। देखते हैं कौन कौन बता पाता है और कौन कौन नहीं बता पाता। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दी 60 लीटर मिक्सर, 60 लीटर मिक्सर में मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी है, वो मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है वो 3:2 है। इफ वी वांट टू मेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1, देन हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर शुड बी पुट इन द मिक्सर। आपको बोला गया है कि किसी मिक्सर में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। अगर हम चाहें, अगर हम चाहते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:1 में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना हमें वाटर को, हाउ मच वाटर, कितना हमें वाटर को ऐड करना। चलिए देखते हैं, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 60 लीटर हमारे पास मिक्सर है, 60 लीटर का मिक्सर है हमारे पास। तो सबसे पहले मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं ना, मिल्क कितना होगा मिक्सर में और वाटर कितना होगा, मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, और वाटर का हम सॉरी मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं। मिल्क कितना होगा तो आप लोग बोलेंगे अच्छा 3 और 2 5। अब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, आ गया 12 किया 24, 24 हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा मिल्क, 24 लीटर मिल्क हो जाएगा। और फिर 12 किया 5, 12 पंजे 8, 12 36 हो जाएगा बस 36। इसने बोला कि हम क्या क्वांटिटी ऐड करें कि 1:1 में कन्वर्ट हो जाए, और किस में ऐड करना है, तो आपको बोलना है एक्स्ट्रा वाटर, वाटर में ऐड करना है, पानी बढ़ाना है। तो मिल्क तो सेम रहेगा ना 36 लीटर, मिल्क तो सेम रहेगा 36 लीटर, लेकिन अगर वाटर में हम x लीटर वाटर ऐड कर दें तो रेशियो 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 36 इक्वल टू 12x प्लस 1x, तो 12 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 24, x इक्वल टू 24, 24 लीटर, 24 लीटर में, और फिर से अच्छा ऑप्शन नंबर 24 लीटर ही होगा, 24 लीटर ही, क्योंकि अगर देखिए हमारे पास मिल्क कितना है 36 लीटर है, दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे भी 36 लीटर बनाना पड़ेगा। तो 12 में ऐसा क्या ऐड करें कि 36 लीटर बन जाए, तो आप बोलेंगे कि 24 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 36 का, तो 24 लीटर ही आंसर होगा हमारा। यहाँ पे 14 की जगह 24 होगा, यहाँ पे 14 की जगह 24 होगा। ठीक है, जगह 24। आगे बढ़े, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर। इसी मिक्सर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो 3 है। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, इसमें अगर 4 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए देन द रेशियो बिकम 1:1।
व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली 4 लीटर रेशियो ऑफ द बटर इन, ठीक है, क्या दिक्कत, पहले इनिशियली क्या था, और फाइनल, और फाइनल, ठीक है। तो मिल्क और वाटर है ना, यहाँ पे आ जाएगा मिल्क और यहाँ रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो इनिशियल में क्या है, तो आप बोलेंगे 4:3 है हमारे पास, और फाइनल में क्या है, तो 1:1 है हमारे पास। रेशियो का कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। आपको क्या बोला है कि क्या ऐड करना चाहिए, बोला इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड मतलब पानी को ऐड किया है, पानी को ऐड किया है मतलब मिल्क सेम रहने वाला है, मिल्क का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, वाटर को ऐड किया है तो वाटर चेंज होगा। तो मिल्क देखिए इनिशियल में मिल्क कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो जो फाइनल में मिल्क है वो भी तो 4 होना चाहिए ना, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:4 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अब इनिशियल में मिल्क है 4, फाइनल में मिल्क है 4, अब इस रेशियो को भूल जाइए, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। इनिशियल में मिल्क है 4, फाइनल में मिल्क है 4। अच्छा इनिशियल में जो वाटर है वो 3 है, फाइनल में वाटर है 4, मतलब वाटर बड़ा है, और कितना बड़ा है, तो 4 लीटर बड़ा है। इसमें कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 से 4 होना मतलब 1, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 लीटर के बराबर है। तो आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल रेशियो, तो मिल्क की क्वांटिटी इनिशियल रेशियो में क्या होगी, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 लीटर के बराबर है, तो 4 की जो वैल्यू है वो 16 लीटर के बराबर होगा, 4 की जो वैल्यू है वो 16 लीटर के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 की जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब 16 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, अगर है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1, मिक्सर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 2:1 है। इफ वी ऐड 12 liters of water in the mixer, then the ratio of the milk and water become 4:3. What is the quantity of water in new mixture? न्यू मिक्सर में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा, तो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कि क्या होगा, इसका आंसर कैसे करना चाहिए और कैसे निकालना चाहिए हमें आंसर, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखिए क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 2:1, 12 लीटर को हमने ऐड कर दिया, ठीक, बन गया 4। तो आपको बताना है कि रेशियो में वाटर है, न्यू मिक्सचर में जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी। चलो फाइनल कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे भी, इनिशियल और फाइनल, हाँ चलेगा, वाटर पर वाटर इन फाइनल, चल में 2:1 के बराबर है, फाइनल में क्या है 4 के बराबर है। ऐड क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हम ऐड जो कर रहे हैं वो हमारा है वाटर, इफ ऐड 12 लीटर्स ऑफ वाटर, 12 लीटर्स ऑफ वाटर मतलब कि 12 लीटर वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर तो सेम रहना, वाटर चेंज होगा, जो मिल्क है हमारा वो तो सेम रहेगा ना। अगर मिल्क यहाँ पे 2 लीटर है इनिशियल में और फाइनल में 4 लीटर है, मतलब इनिशियल में भी 4 लीटर था तभी फाइनल में 2 लीटर 4 लीटर पहुंचा है। यहाँ पे करेंगे हम 4, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई, अभी तो ये 4:2 हो जाएगा, 4:2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो मिल्क है वो सेम हो गया, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, जो वाटर है वो यहाँ 2 से 3 हो गया, मतलब एक बढ़ा है, रेशियो में क्या बढ़ा है, एक बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्या बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 12 लीटर बचा है, 12 लीटर, 12 लीटर बढ़ा है, 12 लीटर हुआ है, एक्चुअल में 12 लीटर हुआ है और रेशियो में 1 लीटर हुआ है। बोलना व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की कितनी क्वांटिटी होगी इफ द न्यू मिक्सर, न्यू मिक्सर के अंदर, न्यू मिक्सर के अंदर जो वाटर है वो 3 है, और वाटर का जो रेशियो है वो 3 है, और एक रेशियो में एक की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 12 है, तो 3 की वैल्यू 36 हो, 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आंसर क्या होगा 36। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। इन द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स the ratio of milk and water is 2:1. If x liter of water is added the mixer, the ratio of the milk and water become 1:2. Then what is the value of x? तो पहले हम निकालेंगे मिल्क कितना है और वाटर कितना है इस रेशियो के अंदर, ठीक है, इस मिक्सर के अंदर। मिक्सर के अंदर मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो आप बोलेंगे हाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:1 है। तब 2 और 1 3 हो गया, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब कि जो मिल्क है वो 40 लीटर है और वाटर जो है बराबर है, ठीक है। इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, अगर वाटर को x लीटर बढ़ा दिया जाए, वाटर में x लीटर ऐड कर दिया जाए, वाटर में कितना x लीटर अगर ऐड कर दिया जाए, तो रेशियो है वो कितना बढ़ जाएगा, 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं अपना, जाएगा 40 + 1 जाएगा 80 जाएगा 20 + 60 आ गई, 60 आ गई, 60 और डी जो का आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला मिक्सचर ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 3:2। if this ratio is 1:1, how much more water added to mixer? Okay, देखते हैं। 100 लीटर का हमारे पास और वाटर है, ठीक है, जिसका रेशियो 3 दे रखा है। अगर इस रेशियो को हम 1:1 में कन्वर्ट करना, हाउ मच मोर वाटर, वाटर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, और 2 5, 5 की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 1 किलो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे के बराबर, ठीक है, तो होता है ना बराबर हो जाएगी। तो जो मिल्क है हमारे पास, तो मिल्क है हमारे पास 20 या 60 हो जाएगा, 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। और जो वाटर है हमारे पास हो जाएगा 20 में 40 लीटर। मिल्क 60 लीटर के बराबर और जो वाटर है वो 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब इक्वल करना है, 1:1 में करना है, तो 20 लीटर अगर और ऐड कर दें हम, 40 लीटर 20 लीटर और ऐड कर दें तो 60 लीटर हो जाएगा। फिर 60 लीटर यहाँ पे भी है, 60 लीटर यहाँ पे भी है, तो 1 60 से 60 चला गया, 1:1 आ गया। 1:1 वट करना है हमें, तो बोला हाउ मच मोर वाटर, कितना वाटर और ऐड करना चाहिए, तो 40 को 60 बनाने के लिए 20 लीटर ही तो ऐड करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 729 liters of solution acid and water, ratio of the acid and water is 7:2, to get a solution of the ratio 5:, between acid to water, how many liters of water should be mixed in, कितना वाटर मिक्स करें कि 5:, व्हाट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये 7 और 2 9, तो 9 जो वैल्यू है, 9 यूनिट की जो वैल्यू है 729 के बराबर है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 78 9 81 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आगे बताता हूँ क्या होगा, 7 कम 7 7 8 7 एकम 7 8 से तो 8 19, बोला कि 5:3 बनाने के लिए ऐड करना चाहिए 5:,
चलिए 5:3 बनाना ना हमें, तो हमें पता चलेगा कि मिल्क कितना है हमारे पास, वाटर कितना है। तो अगर मिल्क मिल्क का रेशियो 5 है और वाटर का जो रेशियो है 10, तो 567 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 28, 2835, 28 10 18 18 और एक 4, 2835 में 2835 में 484 जोड़ 5 11 8 और 3 11 और 1 12 1 8 4 12 और एक आ गया 3308, 8 दूनी 16, 8 8 चौक 8 चौक आ जाएगा 1 8 एकम 8 40 729 वाटर का एसिड और वाटर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इससे तो आंसर आया नहीं, खैर और भी तरीके ट्राई करते हैं। एसिड और वाटर का जो रेशियो, एसिड वाटर का है, और फिर 5 बनाना है। 5 बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हम चीज कर रहे हैं, क्या हम डाल रहे हैं, तो आपने बोला कि हाउ मेनी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि एसिड तो सेम रहेगा, एसिड को सेम करने के लिए 7 से यहाँ पे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 7 पंजे 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 7 पंजे 15, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है। लेकिन आपको वाटर जो है 10 से 15 हो रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली थी हमने कि यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू थी, 9 यूनिट की वैल्यू थी, वो आई थी 729, 1 यूनिट की वैल्यू आई थी, वो आई थी हमारे पास 78 81। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 81, 5 80 इंटू 5 5 5 405, तो गड़बड़ है। क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताइएगा, देखते हैं आप बता पाते कि नहीं। पूछूंगा थोड़ा इसका, पूछना पड़ेगा थोड़ा, या फिर कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो अभी पकड़ नहीं पा रहा कैमरे के सामने। लेकिन अगर आपको मिस्टेक मालूम चलता है, अगर इसका सॉल्यूशन पता चलता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द सॉल्यूशन ऑफ द वेसल ए एंड बी आर 3:4 and 5:9 respectively, कि content of A and B are the mixed in the ratio of 2:3. What is the ratio of water and the spirit of the resulting solution? जाहिर सी बात है, आपको बोला गया है कि कंटेन कर रहा है, ए और बी जो कंटेन कर रहा है, ए का जो ए में जो हमारे पास और जो वाटर है उसका रेशियो दे रखा है, और बी में जो स्पिरिट वाटर है उसका रेशियो दे रखा है, इन दोनों को हम 2:3 ला देते हैं, ए और बी को देते हैं। तो आपको बताना है कि जो रिजल्ट आएगा, जो मिक्सर आएगा, उसमें वाटर होने वाला है। सबसे पहले हम स्प्रिट लेंगे, स्प्रिट का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे स्प्रिट का जो फ्रैक्शन है ऊपर हो जाएगा 3/7, ठीक है। और स्प्रिट का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप बोलेंगे और
यहाँ पे जो बी में स्पिरिट का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/4 और ये हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अब हम करेंगे स्पिरिट की जगह वाटर का, क्या आ जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। क्या करेंगे 7 जाएगा 5 या 15/14, 4 दूनी 8/7 और ये हो जाएगा 9 या 27 लेंगे तो 6 12 12 प्लस 14 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 27 14 14 से 14 आ गया, 12 15 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 27 होते हैं और ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे और 6 12 1 13 40। तो इसको रेशियो में लिखे तो 27/43 आ जाएगा, 27/43 आ जाएगा, 27/43 या फिर 43/27। ठीक है, अगर हमारा 27/43 आ रहा है, मतलब कि अगर 27/43 आ रहा है, तो अगर आंसर 43/27 है, दे सकते हैं, दे सकते हैं। इसने वाटर स्प्रिट का रेशियो पूछा है, लेकिन हमने स्प्रिट और वाटर का रेशियो निकाला, इसलिए हमारा उल्टा आया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप एक लाइन पढ़ेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 स्वीट्स है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 चिल्ड्रंस के अंदर, 10 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 57 स्वीट्स को। ठीक है, जिसमें गर्ल्स जो है वो 6 स्वीट्स मिलता है, गर्ल्स को 6 स्वीट्स मिलते हैं एंड जो बॉय है उनको 5 स्वीट्स मिलते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉय, बॉय कितने, आपको बताना है कि तो हमारे पास कितने टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा 10 चिल्ड्रन है। तो हम मान लेते हैं जो गर्ल्स है, या फिर मानना क्या है, गर्ल्स और बॉयज को मिला के कितने हैं, तो आप बोलेंगे 10 चिल्ड्रन। गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 हमारे पास, गर्ल्स और बॉयज को मिला के हमारे पास 10 बच्चे हैं। ठीक है, क्या बोला, बॉयज को मिला के 10, ताकि गर्ल्स है 6 स्वीट्स गर्ल्स को मिलते हैं, अगर गर्ल्स को 1 स्वीट मिल रहे हैं, ठीक है, 6 स्वीट्स हमारे, सॉरी गर्ल्स को जी से नोट कर रहे हैं, तो 6 स्वीट्स मिल रहे हैं तो 6 जी हो जाएगा। कहने का मतलब ये सिंपल सा इक्वेशन बनाना है हमें। और बॉयज़ के लिए कितना है 5 है, 5 इक्वल टू टोटल स्वीट्स कितने हैं 50। ठीक है, अगर एक एक लड़की को एक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिल रही हैं, तो जितनी गर्ल्स है मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मिठाइयाँ से, तो उतनी टोटल मिठाई आ जाएगी। एक लड़के को 5 मिठाई मिल रहा है, तो टोटल लड़के से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मिठाई आ जाएगी, दोनों को सम करके 57 मिठाई होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व हो सकता है क्या, अगर हम क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, आएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 5 6 60। साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 5 बी में से -6 भी गया, तो माइनस का बी हो गया, और हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस हो गया, बी इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना आ गया 3, मतलब बॉयज कितने हैं हमारे पास 3, लड़के कितने हैं 3 है। ऑप्शन नंबर ए जो का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 लीटर जो है हमारे पास एक मिक्सर है, उसमें कंटेन कर रहा है 30% जो है स्प्रिट है, और बाकी सारे वाटर है हमारे पास, स्प्रिट और बाकी सारे वाटर हमारे पास। तो 25 लीटर का हम परसेंट निकालेंगे, 25 लीटर का अगर 10% निकाले तो 2.5 आएगा। 10 लीटर जो है 10 लीटर जो है 10 लीटर 10% बोल रहा हूँ मैं, 10% जो है 2.5 के बराबर है, तो हमें 3% निकालना है, तो 3% निकालेंगे अगर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 25 या 75 मतलब 7.5 का रवा आ जाएगा। अच्छा, इसने बोला कि 70% 25% स्प्रिट है, स्पिरिट, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 70% वाटर हो जाएगा, 70% इसका निकालेंगे तो
7 से करेंगे या फिर को माइनस कर दिए 25 में से अगर हम 7.8 माइनस कर दें, ये हो जाएगा आपका मेरा 17, 17.5, 18, 17.5 वाटर हो जाएगा। तो आपको बताना है अगर इफ 5 लीटर वाटर इस इसमें 5 लीटर वाटर को मिक्स परसेंटेज 5 लीटर वाटर को हम मिक्स करते हैं, जाएगा 7 और 5 और 3 और तो 22 की परसेंटेज ऑफ इस न्यू मिक्सर में स्प्रिट के हो जाएगी। तो 7.5 स्प्रिट है हमारे पास, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 29, 27, 28, 29 और इंटू स्प्रिट, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 3 आ गया, 25, 75 का 25% होगा। पहले 30% था, 25% था, अब 25% हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 40 रुपए पर केजी मिक्स विद शुगर कॉस्टिंग 48 रुपए पर केजी सो डेट दी अर्न 20% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग 54 रुपए पर केजी के हिसाब से। मान लीजिए आपके पास दो शुगर है, आपके पास दो चीनी क्वालिटी है, एक 40 रुपए पर केजी के हिसाब से है और एक 48 रुपए पर केजी के हिसाब से है। 40 रुपये वाला और 48 रुपये वाला दोनों मिक्स कर दिया, फिर आपने जो मिक्सर आया उसे 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो 54 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले मीन प्राइस निकालेंगे, 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, ये 120 की वैल्यू दे रखी है। मीन प्राइस निकालना है मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू दी है। तो आप देखिए 0 से 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 नहीं 10, 1 तो 9 पंचे 45, ये आ गया 45। मतलब कि अगर दोनों को मिक्स करें तो 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच सकते हैं, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो रेशियो बताना है। चलिए 40 रुपये वाला शुगर ले लिया हमने, 48 रुपये वाला शुगर ले लिया हमने और 45 रुपये का बेच दिया। एरो डायग्राम का यूज हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 में से 40 गया 5 बचा, 48 में से 45 गया 3 बचा, तो 3 5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ड्रिंक ऑफ द चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम, 10 liter of the pure milk are the added of this drink, the percentage of the chocolate of the new drink what बताना है कि एक ड्रिंक है जिसमें 8% प्योर चॉकलेट है, उस हिसाब से आपको बताना है 50 इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अगर 10 लीटर प्योर मिल्क को ऐड कर दिया जाए 50 लीटर के ड्रिंक में, तो परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट ऑफ द न्यू ड्रिंक, तो न्यू ड्रिंक का जो न्यू ड्रिंक है उसमें चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले से चॉकलेट का परसेंटेज किसी मिक्सर में हमें 8% दिया हुआ था, लेकिन 10 लीटर और हमने मिल्क ऐड कर दिया तो कितना परसेंट होगा वो बताना है आपको। देखिए 50 लीटर का मिक्सर था हमारे पास, 50 लीटर का मिक्सर था हमारे पास, क्या 50 लीटर का मिक्सर था हमारे पास और 10 लीटर का अलग से हमने ऐड किया प्योर मिल्क, प्योर मिल्क हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 50 लीटर वाले में 8% हमारे पास पहले से चॉकलेट था, लेकिन प्योर मिल्क में तो 0% चॉकलेट होगा ना, नहीं इसकी जो मीन परसेंटेज है, मीन वैल्यू है वो x% मान लिया, मीन वैल्यू जो है वो x% मान लिया, मतलब कि क्या बोला, परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट ऑफ न्यू ड्रिंक, न्यू ड्रिंक में जो चॉकलेट है उसका परसेंटेज हमने मान लिया x%, तो न्यू ड्रिंक के चॉकलेट का परसेंटेज x% मान लिया हमने। इसे सॉल्व करते हैं एरो डायग्राम को, क्या आ जाएगा, x को माइनस करेंगे और x को
तो अगर रेशियो में ले तो x माइनस और 8 अपॉन 50 का 50 और आ जाएगा इक्वल टू में 5 x अपॉन सॉरी x अपॉन प्लस x इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 8 पंजे 40, 5 और 1 हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40/6 तब 20/3 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अलॉय है ए अलॉय है जो कंटेन कर रहा है मेटल एक्स को और मेटल वाई को जो 5:2 में है, और अलॉय बी है जो कंटेन कर रहा है मेटल एक्स और मेटल वाई को जो 3:4 में है। इसे जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है 4:5 में। परसेंटेज ऑफ द एक्स अलॉय, एक्स का परसेंटेज बताना है अलॉय सी में। बस बस क्लास ओवर। देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन ले लेते हैं एक्स का, मेटल एक्स का फ्रैक्शन ले लेते हैं। मेटल एक्स का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, ए में फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स का जो फ्रैक्शन है ए में वो हो जाएगा 5/7, ठीक है। और बी में जो एक्स का फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। और इसको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो 4:5 में, 4:5 में मिलाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से मेटल वाई का लेते हैं तो ए में आ जाएगा वाई का 2/5, 4 रेशियो में मिलाया जा रहा है। और वाई का लेते हैं में क्या आ रहा है 4:7.5 से मिलाया जा रहा है। तो जो हमारे पास मिक्सर सी है उसमें देखते हैं मिक्सर सी का रेशियो क्या है। तो हमने दो मिक्सर को मिलाया ए और बी को, तो नया मिक्सर सी बना उसका रेशियो देखते हैं। में जो है सी मिक्सर है उसमें एक्स और वाई क्या कितने परसेंटेज है, 5 चौक 7, और ये हो जाएगा 5 या 15/7, और ये हो जाएगा 8 और 5 चौक हो जाएगा 35/7, और ये हो जाएगा 28/7 से 7 चला गया 35/28, 28 हो जाएगा ये। तो x आ गया हमारे पास 35, x रेशो y जो है सॉरी मिक्सर सी में जो x रेशो y है वो 35/28। तो आपको बताना है कि जो x का परसेंटेज है में वो कितना है। तो x कितना है 35 का परसेंटेज निकालने के लिए रेशो का टोटल करेंगे, 20 50 50 और 58 63 हो जाएगा, और इंटू 100 क्या आ जाएगा 35/63 से 5 या 15 पंजे ही जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 से गया क्या कितना 63 पंजे करा हमने 15 एक 15 5 क्या 35 फिर 0 फिर पंजे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट, डी ऑप्शन में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, उम्मीद करूंगा कि आप जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन जो हमारे छूट गया, जो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था या फिर हम कर नहीं पाए, या फिर जो उसमें क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको पता चला कि कहाँ मिस्टेक है, तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। मुझे पता है कि वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा।